लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुमने अच्छा नहीं किया, वैदेही कुछ भी कह रही थी तो तुम्हें उस पर व्यथित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम इस वन की विकट परिस्थितियों से अपरिचित नहीं हो, परिचित हो, इसलिए तुमने ठीक नहीं किया। ये तो लक्ष्मण जी को कहा और कहा कि कुछ न कुछ घटना घट गई, क्योंकि जो अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं इससे लगता है कि वैदेही अब नहीं है, वो राक्षस के द्वारा हर ली गई है। ये राम जी पहले ही बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान रुदन करते हैं सीता जी के वियोग में, सुनी कुटिया को देखकर रुदन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि में तो कई श्लोक हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं जहाँ भगवान श्री राम के विलाप का वर्णन है। विराध भी उनको बताता है, जटायु जी उनको बताते हैं। दक्षिण दिसले गयो गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई, जटायु जी ने भी बताया है, शबरी ने भी बताया, संकेत किया। बानर राज सुग्रीव ने भी कहा, गगन पंथ देखी में जाता बिलपत परी बहुत परवश परी बहुत बिल पाता, हमने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, दक्षिण की ओर ले जा रहा था। इतने इतने लोगों ने बताया, फिर भी भगवान कहते पता लगाओ जानकी जी कहाँ है। सर्वत्र दिशा विदिशाओं में बानरों को अन्वेषण के लिए भेजा जाता है और श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच जाते हैं, श्री जानकी जी का दर्शन भी कर लेते हैं। और हनुमान जी हैं बड़े भोले, ज्ञानीनम अग्रगण्यम तो हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, पर बड़े भोरे हैं। भक्त तो भोरे ही होते हैं। उन्होंने कहा माता जी अब आप रोवे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। यहाँ से जाने के बाद जब मैं सारा संदेश सुनाऊंगा उनको, तो फिर आपकी विपत्ति अब दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहां श्रीमद् वाल्मीकि में श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान जी अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। और फिर उन्होंने जयंत के घटना का स्मरण किया, किस प्रकार से जयंत ने अपराध किया और प्रभु ने उस पर कितना क्रोध किया। इसका संकेत मानस जी में भी, तात शक्र सुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु ही समझाए, इसका संकेत है। जानकी जी बोल रही हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, क्या जटायु ने बताया नहीं? जटायु नाम ले रहा है और यह भी कह रहा है कि विंद नामक अत्यंत अशुभ मुहूर्त में रावण ने जानकी का हरण किया है। और इतने बड़े पंडित ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार नहीं किया। देखो तो सही ठाकुर जी, चोरी के भी मुहूर्त का विचार है। जानकी जी का अपहरण चोरी है कि नहीं? हर चीज का मुहूर्त है। तो बिना मुहूर्त देखे इसने जानकी जी को चुराया है। बिंद नामक मुहूर्त में इसने जानकी का अपहरण किया है। और इस प्रकार इस मुहूर्त में व्यक्ति कार्य करता है तो कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता, रावण का विनाश निश्चित है। ये कौन कह रहा है? जटायु जी। इसके बाद विराध का वध किया तो विराध ने भी कहा है, फिर सुग्रीव जी ने कहा, तीन ने कहा। और क्या स्वयं राम जी जानते नहीं है? इनको कोई न बतावे, कोई न कहे तो भी ये सब कुछ जानते, क्योंकि भगवान वेद इनके संबंध में कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद
जो सर्वज्ञ और सर्ववित हैं। तब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जब शंकर जी के निषेध करने पर भी सती जी सीता जी का स्वरूप बनाकर आ गईं, तो तब पूछते कि अरे ये क्या हुआ। वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां तो सीधे ही पूछ लिया। कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। नाम तो है तुम्हारा सती और काम कर रही हो दूसरे तरह का। बिना पति के इस निर्जन वन प्रदेश में क्यों विचर रही हो दंडकारण्य में। अब उसकी तो कम से कम याद करो कि तुम किसकी गृहिणी हो। वृषकेतु, वृष माने वृषभध्वज है ना शंकर जी, केतु माने झंडा। वृष धर्म का स्वरूप है, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले की पत्नी हो। और ऐसी वन में विचर रही हो, तो वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की सर्वज्ञता और अन्य देवी देवताओं की सर्वज्ञता में अंतर है ठाकुर जी। सती जी मना करने के बाद भी परीक्षा लेके आई और शिव जी ने पूछा, कहो देवी क्या समाचार है। अरे बोले कुछ नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम वैसे हमने भी कर लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। अब देखो इंद्र जी, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर राम जी ने सीता जी को सती के स्वरूप में देख करके ध्यान धर के नहीं देखा कि सती जी हैं कि सीता जी। ये अंतर है, क्योंकि अनंतानंत जीवों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्म, अनंत कर्मों को एक कालावच्छेदिन भगवान जानते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं।